मास यूनिट। ठीक है, 12 AMU। अब इसका देखिए हम निकालेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ग्राम एटॉमिक मास GAM क्या हो गया? कितना? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो यहां हम लोग कार्बन के उसमें ले रहे हैं, तो कार्बन को चेक करते हैं। तो चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं। 1 मोल C12 एटम, तो कितना होगा? 1 मोल हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हो गया 1 मोल। क्योंकि 1 मोल का हम लोग को पता है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है और इसको Na से डिनोट भी करते हैं। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हो गए। 1 एटम का जो मास है वो कितना है? 1 एटम का जो मास है वो 12 AMU है। 1 एटम का जो मास है वो 12 AMU। तो यहां हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 इंटू 12। तो इतना क्या हो गया? इतना AMU। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12 AMU। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग को ग्राम में चेंज करना है। इसको क्या चीज में चेंज करना है? ग्राम में। तो चलिए क्या करेंगे इसको? तो 1 AMU में, 1 AMU में कितना ग्राम होता है? 1 AMU में 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो उससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1 मोल। ये कन्वर्ट हो गया AMU से ग्राम में। तो कितना हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसको, ये जो आपका मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आता है 1 के बराबर। तो 12 इंटू 1 मास क्या हो गया? कार्बन 12 एटम का 12 ग्राम, यानी जो उसका एटॉमिक मास यूनिट है, जैसे 12 AMU, तो उसमें हम AMU को हटाकर केवल ग्राम लगा देंगे तो वो हो जाएगा उसका क्या? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो 12 AMU जो है उसका AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। उसका अगर मोलर मास निकालना हो, यानी मोलर मास कहने का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम, यानी 1 यहाँ कार्बन ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। इस 12 ग्राम को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जब हम एटम लेते हैं तो वहां पे एटॉमिक मास रहेगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। चलिए, ये रिप्रेजेंटेशन है। ग्राम एटॉमिक मास जो हुआ वो आपका हुआ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम। वो एटम आपको कार्बन भी हो सकता है, वो एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो एटम कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? उसको जो AMU यूनिट में है, जो यानी उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो उसका एटॉमिक मास है, उसको हम कन्वर्ट, बस केवल क्या करेंगे? उसको बस
एएमयू हटा के अगर वहां पे केवल जी लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे, तो वो मास हो जाएगा आपका क्या, 1 मोल ऑफ दैट एटम, यानी वो किस में हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और वही चीज 1.67 इंटू 10⁻26 ग्राम बराबर 1 AMU होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्राम एटॉमिक में बदलना है, तो इसका मोलर मास हमको निकालना है, तो इसका मोलर मास निकाले ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका, इसका है 16 AMU। बस क्या करना है, AMU के जगह हमको डाल देना है ग्राम जी, तो 16 जी हो जाएगा इसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, ये कैलकुलेट कैसे हुआ सो देख लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पॉइंट है बीच में। ठीक है, तो 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, तो और हमने पढ़ा है कि एक एटम का जो है, पता ही है कि एक एटम का जो मास है उसका वो कितना है, 16 AMU। तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, तो इन केस ऑफ AMU ये हो जाएगा 16 AMU, यानी 1 मोल जब हम अगर सब्सटेंस उठाएंगे, ऑक्सीजन वहां लेंगे, तो उसका मास हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 AMU। ठीक है, इसी चीज को अब क्या करना है कि 1 AMU बराबर होता है क्या, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो बस यहां क्या करेंगे, AMU के जगह इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी ग्राम में चेंज हो जाएगा, तो इसी को आगे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पे जब हमने 1 मोल का मास निकाला, यानी इसका मोलर मास निकाला, मोलर मास, जब मोलर मास हमने निकाला तो वो कितना आया, 16 ग्राम। और जब हमने उसका एटॉमिक मास यूनिट में 1 एटम का मास निकाला तो वो आया 16 AMU। तो दोनों में बस केवल यूनिट का डिफरेंस होता है, एक एटम का मास AMU में होगा 16 AMU ऑक्सीजन के केस में, और 1 मोल के ऑक्सीजन एटम का मास जो होगा वो 16 ग्राम होगा। यानी बस इस AMU को हम लोग को हटाकर वहां कर देना है ग्राम, तो ये डायरेक्ट हमारा जो है ग्राम एटॉमिक मास में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ओके है? यस सर। चलिए, तो ये दोनों चीज आप वो कर लीजिए कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूनिट, ये
जो है आपस में कन्वर्टेबल है, इनको कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज है। तो यहाँ जहां पे एटम होगा वहां पे ग्राम एटॉमिक मास होगा, जहां पे मॉलिक्यूल होगा वहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं O2 के केस में। O2 के केस में हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ना कि ग्राम एटॉमिक। दोनों को, ये जो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ये दोनों को मोलर मास ही बोलते हैं। क्यों? मोलर मास कहने का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ पार्टिकल का मास अगर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे 16 ग्राम 16 ग्राम जो हो गया एटम के केस में, तो 16 ग्राम एक वैल्यूएबल क्वांटिटी है, 16 ग्राम को मेजर किया जा सकता है। लेकिन वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, 23, 27 इन सब के केस में होता है, तो उसमें मास को मेजर करना ग्राम के तौर पे कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसके लिए एएमयू यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो एएमयू यूनिट क्या है? छोटा है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इससे बड़ा यूनिट है, इसको एटम के मास वगैरह को मेजर करने के लिए। तो इन दोनों को, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कलेक्टिवली हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने एटम है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 इंटू 32, 2 इंटू 16 AMU इक्वल टू 32 AMU इसका मास आ गया, एक किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल का भी मास हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में ही करते हैं, लेकिन उसके एक मोल का जब हम लोग मास रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम लोग ग्राम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मोलर मास निकालने के लिए क्या होगा? मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हमको निकालना है। वन मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 AMU। 32 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 32 AMU। ठीक है, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, ये भी आएगा 32 ग्राम ही, जैसे हम लोग एटम में कर रहे थे। बस क्या होता है, उसका मोलर मास हम लोग, एटॉमिक मास जो होता है वो निकाल लेना होता है AMU में, उसके बाद कैलकुलेशन सिंपल वही है। अब इसको फिर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इसको मास ऑफ प्रोटॉन और एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए। 1। तो 1 इन, हाँ ये 1 इंटू 32 ग्राम हो गया। तो हमारा आंसर फिर से वही 32 ग्राम। तो आपको जो मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या एटॉमिक मास निकालना हो, सबसे पहले आपको एटॉमिक मास यूनिट में उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा। ठीक है, और उस मॉलिक्यूलर उस एटॉमिक मास को, उस एटॉमिक मास को, एटम का हो या फिर मॉलिक्यूल का, उस एटॉमिक मास यूनिट को हटाकर हम केवल उसको ग्राम लगा देंगे तो वो उसका हो जाएगा मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस या दैट
पार्टिकल। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, ये AMU था, इस AMU के जगह पे क्या आ गया पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, ग्राम जी। यानी वैल्यू जो है वो सेम टू सेम रहा 32। तो आपको जैम या GMM, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। उसके बाद अब ये चीज देखिए, थोड़ा थोड़ा अब हम यहां पे एक चेंज करते हैं, ठीक है। ये मोलर मास है, ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक। और ये जो है ये पूरा का पूरा इस कैलकुलेशन में देखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मोलर मास। तो 1 मोल बराबर क्या हो गया, 1 मोल बराबर जो उसका क्या हो जाएगा, GMM, M बाय मोलर मास, मोलर मास। GMM या आप इसको कह सकते हैं GAM, दोनों में से जो भी हो। अगर हम एटम के केस में लेंगे तो जैम लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल के केस में लेंगे तो GMM लेंगे। तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय मोलर मास। जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज करने के उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू जो मास गिवन होगा, गिवन मास बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जो है ध्यान में रखिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये इसी का जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 12 ग्राम ऑफ एन एटम, ठीक है। ये सबको क्लियर कर देते हैं, न्यूमेरिकल है, ध्यान में थोड़ा ध्यान से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या करना है हम लोग को, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम present in फर्स्ट क्वेश्चन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, सेकेंड 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, एंड थर्ड है हमारा 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 3 क्वेश्चन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितना मोल है वो निकालना है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में कितना मोल है ये निकालना है, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसमें कितना मोल है वो निकालना है। चलिए नाइट्रोजन का
एटॉमिक मास कितना होता है 14, यानी 14 AMU। 7 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, तो 14 AMU हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, ये दिया भी रहता है। तो वैसे ही सल्फर का कितना होता है 32 AMU। कितना है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए, शुरू में हर चीज फॉर्मूला लिखेंगे तभी उसको वो करेंगे। गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारा, गिवन मास है 28 ग्राम, 28 बाई 14 कितना हो गया इक्वल टू 2 मोल। तो 28 ग्राम जो है, 28 ग्राम इसमें नाइट्रोजन एटम में कितने मोल आए 2 मोल। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो उसका मोलर मास कैलकुलेट किया और गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ मोल। बोलिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यस सर। गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास गिवन मास कितना है 32 ग्राम। गिवन मास हो गया 32 बाई, और 32 मोलर मास कितना है 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 1। मोल। सल्फर का कितना आ गया 32 ग्राम, सल्फर में कितना मोल आया 14 14 राइट। हाँ 14 क्या होता है गिवन मास, नंबर ऑफ एटम इन 14 ग्राम, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास क्या है 14 ग्राम, 14 ग्राम और इसका मोलर मास कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना हो गया 14 14 मोल। अब ये बताइए, ये तो बोला कि पूछा क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ द एटम, इसमें कितने जो है मोल प्रेजेंट हैं इस एटम, इतने ग्राम एटम। ठीक है, अगर पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम क्या करेंगे, सर जितना मोल निकलेगा उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ गुड, जितना भी आपका मोल आ रहा है, जितना भी ये मोल वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ 14 मोल हुआ, तो पूछेगा यहाँ पे अगर पूछ देता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ एच एटम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक है, हाउ मेनी पार्टिकल या हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, इन दोनों केस में हम क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। जब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, इसको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो 1/4 इंटू जो Na है एवोगैड्रो नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज तक आसानी से समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब थोड़ा हम लोग, ये तो एटम के केस में देखे, अब थोड़ा मॉलिक्यूल के केस में देख लेते हैं। इसको क्लीन कर दें या स्नैप लेना है। तो 1 मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के पास कितना नाइट्रोजन एटम होता है 2 नाइट्रोजन एटम। यही ना फॉर्म होता है N2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में पाया जाता है N2 के फॉर्म, जैसे Yes, sir. ऑक्सीजन आपका O2 के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं 2 एटम, और एक एटम का आपको पता है
क्या होता है एक एटम का जो वो 14 AMU, तो 2 into 14 AMU ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास is equal to given mass by molar mass. (28 by 28) 28 gram by 28 gram is equal to 1 mole. 1 mole. Mole. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन एटम है वो आइडेंटिफाई कर लिया और उस चीज को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको मोलर मास में। अब थोड़ा एक स्टेप एग्जांपल और बढ़ा देते हैं। किसका? एक देख लेते हैं हम लोग H2SO4 का। ठीक है, तो चलिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 ले लेते हैं। इसको अगर जिनको नोट करना है कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए, क्लीन कर देते हैं। पहला फाइंड मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4। ठीक है, तो मोलर मास हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग को इसका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल का H2SO4 का। तो इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU, इंडिविजुअल इच एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। सल्फर का तो मोलर मास निकल गया, H2SO4 का मोलर मास कितना हो गया 98 ग्राम। अगर इसका एटॉमिक मास यूनिट में मास पूछेगा H2SO4 का तो वही हो जाएगा 98 AMU। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं किए रहते, पहले AMU में कैलकुलेट किए रहते, तो भी वो कितना आता, वो 98 AMU ही आया। तो हमको मोलर मास निकालना आता, तो मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्ट हमने उसको क्या किया कि ग्राम में ये इसका मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, और उसको कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 98 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, 98 ग्राम आपका H2SO4 गिवन है। तो इसमें अगर बोलता है कि मोल ऑफ सल्फर एटम निकालिए कि सल्फर एटम का कितना मोल है इस सॉल्यूशन में, इसमें प्रेजेंट, तो 98 ग्राम। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले H2SO4 का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो मोलर मास हम लोग को यहाँ पता चल गया है, यहाँ पे गिवन मास पता है 98 ग्राम। तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 H2SO4 कितना हो जाएगा, गिवन मास 98 बाय मोलर मास 98 ग्राम, कैंसिल होके 1 यानी कितना 1 मोल हो गया। अब देखिए इसमें 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने मोल है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन लेके चलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H एटम हाइड्रोजन, दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एस एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ओ एटम। देखिए अगर एक
एटम है H2SO4 का, यानी एक नहीं एटम बोल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। H2 2 है ना, तो 2 एटम है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल। तो एक मोल जब सल्फर एटम मॉलिक्यूल होगा, एक मोल जब H2SO4 होगा, तो उसमें कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 2 मोल। तो सल्फर कितना मोल होगा बताइए? 1 मोल। 1 मोल। क्यों? क्योंकि H2SO4 का एक मोल में एक एटम, एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितना है? 1 एटम, तो इसलिए 1 मोल में 1 ही मोल होगा, तो 1 मोल। अब यहां पे देखिए तीसरा जो एटम है ऑक्सीजन, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में 4 आपको है क्या? ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो एक मोल में कितना होगा? 4। जैसे इसी में दिया हुआ है, फाइंड द ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए ना देके ये दे दिया कि फाइंड द ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटम निकालने के लिए जो बोल रहा है, तो वो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। ग्राम एटम कहने का मतलब कि जो कितने एटम है उसके जो मोलर मास में, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बता रहा है। यानी ये उस ग्राम में जितना वो दिया हुआ है कंपोजिशन, जितना ग्राम आपको गिवन मास है, उसमें कितना एटम प्रेजेंट है, वो हो गया आपका ग्राम एटम। तो गिवन मास में आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, यही तो मोल होता है, उसको तो हम लोग मोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतना क्लियर? चलिए अब Yes. एक चीज रह गया, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जैसे इसमें मास बोलेगा कि सल्फर का मास कितना होगा, एस एटम का मास कितना होगा, या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ये निकालने के लिए तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? मोलर मास। तो इन दोनों केस में देखिए, इन केस ऑफ सल्फर या ऑक्सीजन या किसी भी एटम के केस में आपने नंबर ऑफ मोल यहां कैलकुलेट कर लिया है। ऑक्सीजन के उसमें 4 मोल है, और सल्फर का 1 मोल है, और हाइड्रोजन का 2 मोल है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया है, नंबर ऑफ मोल आपको मिल गया है। ठीक है, जिसको जो मिल जाता है उसको हम सर्कल करते हैं, जो निकालना है वो हमारा वहां से आ जाएगा। उसके बाद गिवन मास, गिवन मास तो हमको निकालना ही है कि कितना मास है सल्फर का या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, जब इतना कुछ हम निकाल चुके हैं इसमें। दूसरा चीज है मोलर मास। मोलर मास हम निकाल चुके हैं, किसका? हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहां से ये दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, बस हमको निकालना क्या है? हमको जो निकालना है वो गिवन मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल, यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, गिवन मास निकालने के लिए? गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। इनटू मोलर मास। ठीक है, ये हो गया गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास।
नंबर ऑफ मोल आपको पता है, नंबर ऑफ मोल किसके केस में लेते हैं, सल्फर के केस में ले लें या ऑक्सीजन के केस में लें? चलिए हम सबसे आसान वाला ही चुन लेते हैं, हाइड्रोजन के केस में ले लेते हैं ना। नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का कितना है 2 और इसका मोलर मास 1, तो कितना हो गया 2 ग्राम। तो 2 ग्राम बस आपको हाइड्रोजन लगेगा किसके लिए 98 ग्राम ऑफ H2SO4 के को बनाने के लिए। वैसे ही सल्फर कितना लगेगा, सल्फर लगेगा 32 इंटू 1 यानी 32 ग्राम। 32 ग्राम आपको क्या लगेगा, ये हो गया हाइड्रोजन लगेगा इतना, इतना आपको सल्फर लगेगा और 16 इंटू 4 इक्वल टू 64 ग्राम। 64 ग्राम क्या लगेगा आपको, 64 ग्राम क्या लगेगा ऑक्सीजन टू प्रिपेयर 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ये चीज समझ में आया? यस सर। सर यस सर, समझ में आया। तो वही बोल, बस कल केवल बस इतना समझना था कि मोल होता क्या है, उसके बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा। आसान है मोल कॉन्सेप्ट? अभी तो आसान जी ही सर। लग रहा है सर। अभी आसान लग रहा है ना, क्वेश्चन कहीं टफ ना आ जाए ना। यस सर। नहीं, क्वेश्चन भी इसी तरह का आता है। अभी थोड़ा और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ेगा आप थोड़ा अपना जो क्या बोलते हैं उसका मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा और केमिस्ट्री के टर्म में ऊपर लाएंगे। रिएक्शन जैसे ही आपके दिमाग में घूमने लगेगा हम लोग कंटेंट भी थोड़ा अपलिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपका 9th से उठाकर आपको अब 11th के कंसेप्ट में लेके आ गए, ठीक है। यस चलिए बाकी सब चीज नेक्स्ट क्लास में, टाइम शायद हो चुका है ना। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। जिसको स्नैप लेना है ले लीजिए, सर नहीं तो इसको वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को। थैंक यू सर। वेलकम।